नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम। सीधे बैठिए, जोर से उच्चारण होगा, ठीक है? सोए हुए लोग जाग जाएं। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मृणमो सुध केवली नमः समय साराय चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वम् अनेकांतमयी मूर्ते। सीधा बैठो। सीधा नहीं बैठा जाए तो पद्मासन लगा लिया करो। आता है पद्मासन? यस। आगे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी देर बैठा करो, ठीक है? फिर नहीं बैठा जाए फिर वज्रासन में बैठ जाओ। अरसमरूपमगन्धम् अव्वत्तं चेदना गुणमसद्धम् जान अलिंग गहनम् जीवं निदिष्ठ संठानम्। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात रह गई थी जान, कि ऐसे आत्मा के स्वरूप को, उसके इन लक्षणों से तू ऐसे स्वरूप को जान तो तुझे सुख होगा, समझ में? तेरा दुख मिटेगा। तो जानने की प्रेरणा दी है, समझ में? कैसे जानोगे? स्वानुभव से जानोगे। पहले आगम से, फिर युक्ति से, फिर स्वानुभव से, ठीक है? पर गुरुओं का उपदेश भी उसी में आ गया। एक कलश है, बस कलश पढ़ के आगे बढ़ते हैं। 50 से 55 गाथाएं आनी हैं। उसके पहले आचार्य देव अनुभव की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी जो हमने कहा ना, कलश नंबर 35 होगा शायद। हाँ, कलश नंबर 35 निकालो। अप्रैल तक पूरा करना है ना, मिड अप्रैल तक। अच्छा, ये तो हो जाएगा आपका मार्च एंड तक। जीवा ज़्यादा है नहीं, 68 गाथाएं हैं कुल। कोई बात नहीं, फिर भी शायद हो जाएगा ये। लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में 169 से 144 तक गाथाएं हैं, ठीक है? तो बहुत बड़ा वो पार्ट है, तो कम से कम 1.5 महीना तो चाहिए। मई के मिड या लास्ट तक ही होगा। तो कर देंगे उससे पहले, वो तो हमारे हाथ में है, हम जब चाहें तब कर दें। चलिए कलश पढ़ते हैं। अनादि निधन कहो चाहे अनादि अनंत, वैसे अनादि अनंत है। मिल गया जी कलश 35 नंबर कलश मिल गया आपको। पढ़ें। सकलमपि विहाया विहाया के बाद क्या है? नहाए। ये एक्चुअल में यहाँ आएगा। विहाय अलग, अहनाय अलग। जैसे आह्वान होता है ना, ऐसे अहनाय। तो अहनाय का मतलब क्या है? कि जड़ से, मूल से। सुनो, सकलमपि विहाय
ज्ञानाय चिच्छक्तिरिक्तम्। गड़बड़ हो रही है ना। सकलमपि विहाय नाय चिच्छक्तिरिक्तम्। पढ़ो। चित्त शक्ति, इसकी संधि करोगे तो चित्त शक्ति आएगा। चित्त शक्ति है, जब इसकी संधि की तो ये बन गया चित्त शक्ति। ऐसे करके देखो, ता और शाह वाले जो होंगे ना तो उनमें छ और छ बन जाता है। स्फुटतरम अवगाय स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तम् चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् आत्मात्मन्यनन्तम्। क्योंकि मैं ब्रेक करता तो मैं ही नहीं पढ़ पाता फिर इसको। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ, आपको समझ में आएगा। चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर। क्योंकि प्रकरण अपना जो चल रहा था अध्यवसानादिक भाव मेरे से भिन्न है, क्योंकि पुद्गल कर्म के विपाक हैं, पुद्गल के परिणाम रूप हैं, मेरे नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो फिर मेरा स्वरूप है कैसा कि अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग, ग्रहण। अरे ये तो आप ये कह रहे हो, रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं, लिंग से ग्रहण होने वाला नहीं, तो है कैसा? चेतना गुण, कि चेतना गुण वाला है। लेकिन ऐसे ही बस नहीं रह जाना, फिर लिखा जान, कि इसको जान, इसका अनुभव कर, ऐसे आत्मा का। तेरे को ऐसे आत्मा का अपने ज्ञान से, अपने अनुभव में साक्षात अनुभव होगा। तो कह रहे हैं चैतन्य शक्ति से रहित जितने भी परभाव हैं उन सबका त्याग करके, सकलम अपि विहाय, सबको हटाकर, अहनाय माने मूल से ही, जड़ से सबको हटाकर, किनको? चित्त शक्ति रिक्तम, रिक्तम माने होता है खाली, शून्य। जो चित्त शक्ति से रहित हैं ऐसे सब भावों को मूल से उड़ाकर, हटाकर। चैतन्य शक्ति से सहित निज भावनित अवगाह कर, अवगाह माने डूबना। तो जो चैतन्य शक्ति से भाव हैं उनमें अवगाह कर। स्फुट तरम अवगाय माने जो स्फुट प्रकट हैं, परम स्फुटतर अवगाह्य माने उसका अवगाहन करके, किसका? स्वयं चित शक्ति मात्रम, कि जो चैतन्य शक्ति मात्र अपना भाव है उसमें अवगाहन करके, उसका अनुभव करके, उसमें लीन होकर। है श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शुद्धात्मा, अब उसी का अनुभव करो तुम स्वयं हे भव्यात्मा। भाई अभी ये समझो जो समझा रहा हूँ, नोट्स बाद में। कलश का तो आनंद लो, फिर कलश का भी आनंद नहीं ले पा रहे हो। क्या कह रहे हैं? इमम उपरिचरंतम चारु विश्वस्य साक्षात, माने कहते हैं चारु माने होता है सुंदर। चारु चार वाक है ना, चारु हैं वाक्य जिसके, वो है चार वाक। चारु माने होता है सुंदर, वाक माने वाक्य, क्योंकि उनके वाक्य बड़े सुंदर लगते हैं। खाओ पियो मौज करो भाई साहब, मजे लो, आनंद करो, लेट्स एंजॉय, उनका नारा है, ये स्लोगन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, रणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देह न पुनरागमस्य। ऐसा है कि देह तो भस्मीभूत है, दोबारा आगमन होना नहीं, तो जब तक जियो खुल के, माने यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कर्जा लेकर भी घी पियो,
क्योंकि दोबारा तो आना नहीं है देह एक बार नष्ट होने के बाद, ठीक है। वो क्योंकि इस परलोक वरलोक कुछ नहीं मानता चार वाक मत। तो चारू हैं माने सुंदर रीति से प्रवर्तमान, विश्व से साक्षात, इमम उपरी माने ऊपरी माने ऊपर ऊपर, यानी ये साक्षात सुंदर रीति से प्रवर्तमान ऐसा अपना चैतन्य शक्ति भाव जो है, ये विश्व के ऊपर ऊपर माने ऊपर ऊपर का मतलब है उन सबसे भिन्न, जो जगत के समस्त पदार्थ थे उनसे भिन्न, ठीक है। विश्व का मतलब क्या होता है? छह द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। तो कहा इमम उपरी चरंतम, चरंतम माने प्रवर्तमान है, जो विश्व से ऊपर ऊपर प्रवर्तमान है, माने विश्व के जितने द्रव्य हैं उनसे भिन्न जो प्रवर्तमान है। चारु माने सुंदर रीति से, विश्वस्य तो ये तो बताई दिया विश्व के ऊपर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। कलयतु परमात्मात्मात्म, देखो कलयतु मैंने होता है अभ्यास करो। किसका अभ्यास करें? कि परम माने उत्कृष्ट आत्मा तो ऐसे उत्कृष्ट अविनाशी, अनंतम आया ना सबसे लास्ट में, परमात्मा अनंतम, अनंत मैंने हो गया अविनाशी। मैंने वो कह रहे हैं ऐसे अनंत आत्मा का, हे आत्मा आत्मन्य, सबसे अंत में है ना परमात्मन्य अनंतम, आत्मनि अनंतम, यानी आत्मा में ही, तीन बार आत्मा है। क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं? ऐसे आत्मा का, हे आत्मा आत्मा में ही कलयतु अभ्यास करो, इसलिए तीन बार आत्मा आत्मा आ रहा है उसमें। तो यहाँ क्या बताया? ये आत्मा समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है, सबसे भिन्न है। तो ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र आत्मा का आप आत्मा में ही, ठीक है, अनुभव करो। हे आत्मा, ऐसे आत्मा का आत्मा में ही साक्षात अनुभव करो। तो अनुभव करने की प्रेरणा दी। कैसे आत्मा का? 49वीं गाथा में जैसा बताया। निश्चय व्यवहार वाले ले लो तुम, 26, 27, 28, 29, 30 तो भाई अपने आप, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे पूरा वो करना है। तो देह चेतन एक है, कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, कथन है परमार्थ का। नहीं नहीं, ऐसी गाथा नहीं लेनी चाहिए ना, बिल्कुल मत लेना। आपको आया ना, लेकिन आप उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ क्या हो जाएगा कि बस वो एक, आप जैसे कोई ऐसी चीज़ पढ़ाते हो ना, भेद प्रभेद पढ़ाना, बस उसमें आप वैराग्य कैसे उत्पन्न करा पाओगे, कैसे वो रसास्वादन करा पाओगे, ठीक है ना। आपको भावना प्रधान गाथा लेनी चाहिए, इसमें भाव बहुत हो और उपयोगी हो। हैं? ये ले लो, ये ले लो। आपके 8वें अध्याय से भी, जो आपका 8वां अध्याय चल रहा है ना, उससे भी रिलेटेड है। अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो ये ले लो 8वीं गाथा, नहीं तो 6ठी 7वीं गाथा लेनी हो तो 6ठी 7वीं ले लो। हैं? चलो रहने दो, हमें इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि वो ज़्यादा फेमस है तो लोग बाग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप अपना लो विषय, हाँ वो ले लो आप, ये अच्छी है। हाँ तो वो ले लो, बहुत अच्छी है। हाँ, मलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। और निश्चय व्यवहार पे आपका हो भी गया तो आप उसमें कोट भी कर सकते हैं। देखो जैसे 27वीं गाथा आई, वहाँ कहा कि आप देह के द्वारा जो स्तुति कर रहे हैं वो तो झूठी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देह चेतन एक है, कथन है व्यवहार का, वो एक हो सकते नहीं, कथन है परमार्थ का। तो ऐसा व्यवहार क्यों कहा? फिर 46वीं गाथा में भी ऐसा बताया। आप उदाहरण में गाथाएं ही ले सकते हो, है ना। जहाँ जहाँ व्यवहार निश्चय का आया
कि देखो जैसे राजा निकला, या आप उदाहरण में ग्रंथ की उदाहरण लो ना, जैसे भूपाल निकला तो उसको देखकर ये कहते हैं पूरी सेना निकली दल बल के साथ और कहते देखो राजा जा रहा है, तो ये झूठ है क्या? तो ये भी आपको सिद्ध करना है इसमें कि व्यवहार झूठा नहीं होता। हाँ, इसमें है ना व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, अनुसरण के योग्य नहीं है। माने जैसा वो कह रहा है ऐसे ही नहीं मान लेने लायक है, समझना, उसकी अपेक्षा को समझकर ग्रहण करना। इसमें उदाहरण दे सकते हो आप, जैसे हम किसी को कहते हैं साहब आइए आपका ही घर है, तो आपका घर है कहने का मतलब अगर वो ऐसे ही मान ले तो वो मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है। लेकिन उसकी अपेक्षा का समझे कि शिष्टाचार है कि आप अपने घर जैसे, आप अपने घर में जैसे प्रवर्तन करते हो, स्वतंत्र होकर ऐसे ही इस घर में प्रवर्तन करो, संकोच मत करो। इसके लिए हमने कहा प्रयोजन है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि निमित्त को, संयोग को, ठीक है, मिला जुला कर उपचार से कथन करता है। क्यों? इम्पोर्टेंट बात है प्रयोजन वशात, प्रयोजन पुरता। उसका क्या प्रयोजन पड़ा ऐसा कि आपको ऐसा कथन करना पड़ा? उस प्रयोजन पे आपको फोकस करना है कि ये प्रयोजन है व्यवहारण्य का। लेकिन अंत में लिखा नानुसर्तव्य कि तोतली भाषा में समझाना, लेकिन तोतले हो नहीं जाना, व्यवहारण्य से समझाना परमार्थ को। 3 पॉइंट और बताना वाला, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। पैकिंग का उदाहरण दे सकते हो आप, जैसे पैकिंग होती है ना, पैकिंग क्या करती है? एक तो उसको सुरक्षा प्रदान करती है, जो अंदर माल होता है उसके बारे में परिचय भी कराती है। उस पर लिखा होता है ना उसका वेट कितना है, प्राइस कितने हैं, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसकी पहचान कराती है माल की, अंदर है क्या, बाहर की पैकिंग है ना। और अन्यत्र भटकने से बचाती, नहीं तो आप कैसे पहचानोगे? पैकिंग से तुरंत पहचान गए आप उसको। हाँ, यस, ठीक है। तो बहुत विषय हो सकता है इसमें, बहुत जोरदार प्रवचन हो सकता है इसमें, कोई बात नहीं, आधे घंटे में जितना हो। अगर ऐसा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करते टीका ना लेकर तो केवल एक्सप्लेन कर दो तो नहीं करो, थोड़ी सी, ठीक है, जैसे आपने 3 लाइन पढ़ ली, 3 लाइन का थोड़ा सा विश्लेषण करो, ठीक है, फिर उसको टीका में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, वो उदाहरण में ही निकलेगा आपका। हाँ, और आपको ये लोभ नहीं रखना कि बहुत ज़्यादा मैं विषय ले लूँ, जितना हो पाए उसमें कॉम्पैक्ट आधे घंटे में एक गाथा हो जाएगी पूरी। आपको समझानी व्यवहारण्य की ज़रूरत है कि व्यवहारण्य की क्यों ज़रूरत पड़ी, इम्पोर्टेंट बात ये उठी। और ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि 7वीं गाथा में उन्होंने कहा व्यवहारेणु वदिष्यति, कि व्यवहारण्य कहता है कि आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, जबकि निश्चय ऐसे ना तो ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, मतलब उसका भेद नहीं है तो, लेकिन भेद नहीं है। तो फिर भेद करके कहते क्यों हो जिनागम में? तो प्रश्न खड़ा हुआ, उसके लिए गाथा लिखी गई। ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए गाथा को। क्यों, ये क्यों करना है आपको? तो पहले से ही पढ़ते हो आप? नहीं, मैंने तो जब स्टार्ट कराया था तब मैंने पढ़ाया था। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ना ही चाहिए वैसे। इसमें 2 मिनट मैक्सिमम। हाँ, सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम, तो याद होना चाहिए। मैंने तो कब कराया था ये? इसी की पहली क्लास में। अच्छा, हाँ, ये मंगलाचरण होता है शास्त्र करने का, तो इसको पढ़ना ही चाहिए। आप कहाँ हो? चलो जी, बढ़े आगे। तो इसमें अब नेक्स्ट क्लास देखिए 36 नंबर का, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव आनयम अतोतिरिक्तः सर्वेपि भावः पौद्गलिकामी। देखो क्या कहते हैं, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव, माने जो चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, ऐसा जिसका सर्वस्व सार है। जीव इयानयम, अयम जीव, यह जीव
ईयान, देखो ईयान माने इतना मात्र ही है। कितना मात्र है कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, वास्तव में तो जीव इतना ही है। रागादि रूप, क्रोधादि रूप, देह आदि रूप, ये जीव नहीं है। अतोतिरिक्ता माने अब इससे अतिरिक्त, इससे रहित, चैतन्य शक्ति से शून्य, सर्वेपि भावा औद्गलिका, बाकी सब भाव क्या हैं? औद्गलिक। चैतन्य शक्ति से शून्य जो भाव हैं वो क्या हैं? पौद्गलिक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आइए गाथा 55, सॉरी 50 से 55। मुझे अभी 10-15 मिनट के अंदर अंदर इसको करना है। कुछ नहीं है इसमें, आप समझ चुके हैं। अब आपको सारा तंत्र मिल चुका है, जो भी सार था वो ग्रहण हो चुका है। अब ये उसी का रिपीटेशन है, ठीक है। जो आप कुछ सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अभी उसी का रिवीजन है एक तरह से, डिटेल कर करके। चलिए गाथा पढ़ेंगे और साथ साथ समझते जाएंगे। जीवस्य नत्थि वर्णो, जीव वर्ण नहीं है। आ गई ना बात? अरे क्यों लिख रहे हो? समझ में नहीं आए तो लिखो ना, ये याद रखना। अब तो आ ही रही है तो समझ में क्यों भाई? देखो जल्दी। जीवस्य नत्थि माने नहीं होता, आपको पता ही है। अब 29 भावों से भिन्न बता रहे हैं इसको, जीव को। ये लिख लो, वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक, वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक 29 भावों से आत्मा को 29 लिखो ना भाई। जब बोल रहा हूं लिखने के लिए तब लिख नहीं रहे कॉपी में। 50 से 55 गाथा में अब क्या चलेगा? वर्णादि से लेकर गुण स्थान तक जो 29 भाव हैं, उनसे यह आत्मा भिन्न है, इसका निरूपण हो रहा है। ठीक है। वर्णादि से लेकर गुण स्थान तक 29 भावों से भिन्न आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। ये 29 भाव हैं। इसी के लिए 6 डाला में लिखा, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। लिख लो, क्या लिखा बेटा? वर्णादि से गुणस्थान तक 29 भावों से आत्मा को भिन्न बताते हैं। 50 से 55 6 डाला की पंक्ति भी लिख लो। वर्णादि अनुरागादि से, इसमें यही आ गए 29 भाव, वर्णादि से लेकर रागादि तक। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। हाँ बोलो, पूछो ना, क्या लिखा? वर्णादि से गुणस्थान तक 29 भावों से 29 भावों से आत्मा को भिन्न बताया है। ब्रैकेट डाल के लिख लो, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। निज भाव को यहाँ क्या? चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति वाला। चलिए अब एक एक समझते जाएंगे, इसके ऊपर लिखते जाना पेंसिल से गाथा में। 1 2 3 4 29 भाव पकड़ने हैं ना। चलिए, जीवस्य नत्थि वर्णो, नत्थि वर्णो। गाथा देखो, वर्णों पर 1 लिखो, वर्णो लिखा है ना, 1 लिखो। न विगंधो न विरसो न वियफासो, आप सब लोग देख नहीं रहे हो, आप देखो, पढ़ो पहले, फिर अब अपने आप लगा लेना, नंबरिंग अपने आप करना। फिर समझ में आ रहा है ना? जैसे वर्ण हो गया, गंध हो गया, रस हो गया, फास माने स्पर्श। न विरूपम न शरीरम, बोलना भी है साथ साथ। रूपम यानी रूप, शरीर।
न विसंठान न संगणनम। संघनन होते हैं ना, 6 सहनन होते हैं। हाँ, तो देखो शरीर हो गया, फिर संस्थान हो गए, संठान माने संस्थान, फिर सहनन हो गया, 8 हो गए। चलो आगे बढ़ो। जीवस्य नत्थि रागो, रागो पे लगा लो। न विदो सोने व विज्जदे मोहो, विज्जते माने विद्यमान नहीं है, विद्यते मोह, मोह नहीं है। तो राग नहीं है, दोष माने द्वेष नहीं है, और मोह नहीं है। राग द्वेष मोह पे लगा लिया। नोपच्चयान कम्मम, पच्चया माने प्रत्यय, पच्चया पर लगा लो। पच्चया माने प्रत्यय, प्रत्यय होते हैं आश्रव के कारण, आश्रव के निमित्त उनको प्रत्यय कहते हैं। कम्मम पे लगा लो। क्यों मिटा रहे हो बेटा? नंबरिंग बाद में कर लेना, भी अंडरलाइन ही कर लो, इसी चीज़ों में रह जाओगे फिर, अब बड़े हो जाओ। कम्मम, ठीक है। नो कम्मम, चाविसे नथी माने उनसे वैसा नहीं है। आगे पढ़े। जीवस्य नथि वग्गो, न वग्गणाने वफड्डया केयी, फड्डया लिख लो। वग्गो माने वर्ग, वग्गणा माने वर्गणा, फड्डया माने स्पर्धक, स्पर्धक। हाँ 3 हो गए ना, वर्ग वर्गणा स्पर्धक। कर लिया अंडरलाइन। नो अज्जपट्ठाना, ये पता है आपको? इसको कह रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, नाम सुना सुना लग रहा है, अज्जपट्ठाना। हाँ यस, नाम जाना पहचाना लग रहा है, अज्जपट्टाना, ऐसा कुछ, अज्जवसाना, समझ रहे हो? तो ये अध्यवसान के स्थान है, इसको लिखा अध्यात्म स्थान, अज्जपट्टाना, इसको अंडरलाइन कर लो। ये है अध्यात्म स्थान। अध्यात्म स्थान मैंने होते हैं अध्यवसान के स्थान, नाम है अध्यात्म स्थान। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा के हों, लेकिन ये किसके हैं? अध्यवसान के स्थानों को अध्यात्म स्थान कहा। नेवय अणुभाग ठाणाणी, अनुभाग स्थान, अणुभाग ठाणानी, ठाण माने स्थान, अणुभाग स्थान भी नहीं है आत्मा में। जीवस्य नत्थिकेयी, जोय ठाणा न बंध ठाणा वा, अंडरलाइन करो। जोय ठाण माने योग स्थान नहीं है, बंध ठाणा माने बंध स्थान नहीं है। कर लिया बंध स्थान को अंडरलाइन। और देखो अगर आप वो पढ़ेंगे ना कर्म कांड, जीव कांड, तो जीव को ऐसे ही बताया। जीव कैसा है? 20 प्ररूपणाओं से, प्राण, पर्याप्ति, गति वाला, अनुगुण स्थान वाला, योग स्थान वाला, अनुभाग स्थान वाला, बंध स्थान वाला, कर्म वाला, नो कर्म वाला। ठीक है, तो कर्म कांड में, जीव कांड में जीव को इनके सहित बताया, सो व्यवहार ने ऐसे बतलाया। और यहाँ परमार्थ ने ऐसे देख रहे हैं, तो जीव बंध स्थान वाला नहीं है, योग स्थान वाला नहीं है, कर्म वाला नहीं है, नो कर्म वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे देखो। नोठिति बंध ठाणा, अच्छा अच्छा, नेवय उदय ठाणा, नमग्गण ठाणया के, ठाण माने स्थान, उदय के स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है। नोठिधि बंध ठाणा, यानी स्थिति बंध के स्थान नहीं है। ठिधि बंध ठाणा कर रहे हो अंडरलाइन?
ठिधि बंद ठाना कर लिया, किसकी किसकी स्थिति बंद स्थान नहीं है। हाँ एक है ना, जीवस्य न संकिलेश ठाणावा, संक्लेश के स्थान नहीं है। नेव विसोहिठाणा, विसोही माने विशुद्धि के स्थान नहीं है। नो संजमलत्थिठाणावा, विशुद्धि स्थान नहीं है। संयम लब्धि स्थान नहीं है, संयम लब्धि स्थान। ये सब वही बातें चल रही हैं जो 8 बातें थी। कर्म का अनुभाग, उनकी मंदता तीव्रता, यही सब स्थान होते हैं उसके। संयम लब्धि स्थान नहीं है। कितने हो गए? हो गए। नेवय जीवठाणा, जीव स्थान नहीं है। न गुण ठाणा यथि जीवस, जीव स्थान नहीं है और गुण स्थान नहीं है। जबकि पहली गाथा है गुण जीवा पच्यति पाणा सन्नाय मग्गणा ओया ओवो गोवियतम सो भीषम तु परो बना। वहाँ व्यवहार ने ऐसे इस तरह का वर्णन किया जीव का है, और यहाँ उन सब का निषेध कर रहे हैं। तो जो निषेध करे वो कौन सा नय है? निश्चय। समझ में आए? तो ये निश्चय ने ऐसे प्ररूपणा चल रही है। क्योंकि आत्मा कौन है कि चैतन्य शक्ति रूप जो है वो आत्मा है, और उससे भिन्न जितने वर्ण आदि, गुण स्थान आदि, राग द्वेष, अध्यात्म स्थान, संक्लेश स्थान, ये सब कर्म के निमित्त से होने वाले, ये सब क्या है? ये जीव के परिणाम। तो फिर किसके परिणाम है? सबसे अंत की लाइन देखो, जेण दुए दे सव्वे पोगल दवस परिणामा। ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो पोगल दवस पे, इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से कर लो डार। और स्पार्कल मैंने मना किया था, कोई स्पार्कल यूज ना करे कॉपी में। ठीक है, क्यों वेस्ट करते हो? क्या जरूरत है उसमें स्पार्कल का? पोगल दवस है यानी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है ये सब। 29 के 29 भाव। अब कंफ्यूज मत हो ना निश्चय व्यवहार की संधि से। अब एक प्रश्न था ना कि सब विरोध मिट जाता है स्यादवाद के द्वारा। ठीक है, सारा विरोध दूर होता है। कैसे होता है भाई सब विरोध दूर? सीधे बैठो। स्यादवाद के द्वारा नयों में जो विरोध दिखाई देता है ना, वो कह रहे हैं कि गुणस्थान वाला जीव है, यहाँ कह रहे हैं कि गुणस्थान पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। ठीक है, तो वहाँ जो ऐसा कहा गुणस्थान वाला जीव है, वो व्यवहार ये दिखला दिया जिनदेव के उपदेश में। ठीक है, ये व्यवहार ने ऐसे कहा है कि गुणस्थान वाला जीव है, मार्गण स्थान वाला जीव है। और यह निश्चय ने ऐसे देखें तो गुणस्थान, जीव स्थान, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। अब जल्दी से आ जाइए। देखिए, आप अनुवाद पढ़ेंगे ना तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगे 29 भाव, इसका जो पद्यानुवाद है। अब आइए आप टीका पर। अब इसमें देखो कैसे स्टाइल सीख लो टीका करने की। प्रवचन करना टीका करना ही तो होता है कि जो बात यहाँ शॉर्ट में दिया आप उसको कैसे एलोबरेट करके समझाएंगे। तो सबसे पहला था कि वर्ण नहीं है, तो अब इन्होंने कैसे समझाया? वर्ण के भेद होते हैं ना, काला पीला लाल नीला, है ना। तो कहते हैं जो काला हरा पीला लाल और सफ़ेद वर्ण है वे सर्व ही जीव के नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं है? अब अंडरलाइन करो। ये प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं, क्यों नहीं है? जवाब सबका एक होगा, वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्योंकि अपनी अनुभूति कैसी है? चैतन्य रूप। ठीक है, और ये पुद्गल के परिणाम हैं, इसलिए इसमें चैतन्य रूप अनुभूति नहीं है। इसलिए कैसे हैं? ये पुद्गल है, ये जीव नहीं है। समझ गए लॉजिक? 29 के 29 में यही लॉजिक देना है आपने। एक ही बात है। देखो जरा सैंपल देख लें। अब ये तो हो गए, अब नीचे क्या आ जाओ। अब आपको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं पढ़ देता हूँ। उसमें 9वें नंबर का बोल है 8वें के बाद। जो प्रीति रूप राग है
वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। प्रीति रूप जो राग है वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल के परिणाममय है। पहले क्या लिखा, देखो अंतर पड़ जाएगा। अपनी अनुभूति से भिन्न है इसलिए पुद्गल के परिणाम है, ऐसा कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि पुद्गल के परिणाममय है इसलिए अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस बात में बड़ा फेर पड़ जाता है। अब दिमाग लगाना। अभी आपको मैं नहीं फंसाना चाह रहा, लेकिन आप इतना समझ लेना, क्योंकि वो पुद्गल के परिणाममय है। पहले हम सिद्ध करते आ रहे हैं ना, तो पुद्गल के परिणाममय हैं इसलिए अपनी अनुभूति से भिन्न है। ठीक है, तो मैंने आपको राग पे भी दिखा दिया। राग किसका है? राग नामक कर्म प्रकृति के उदय का विपाक, उसका नाम है राग भाव। मुंह थोड़ा पीछे रखा करो बेटा, कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही द्वेष में, मोह में, इन सब का थोड़ा थोड़ा खुलासा यहाँ किया गया है। अब देखो नीचे आ जाओ। वर्ग किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। बस आप इतना ही याद रख लेना। वर्गों के समूह को 15 नंबर के बाद। ठीक है, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? इसके पहले वाले बोल में लिखा था, कर्म के रस की शक्तियों का समूह रूप वर्ग है। सब कर्णन योग का विषय है। जो कर्म बंधता है, ठीक है, उसमें एक अपनी फल देने की क्षमता होती है, रस देने की जो शक्ति है, ठीक है, वो अविभाग प्रतिच्छेदों में मापते हैं भाव को, डिग्री को, पावर को। तो उसकी शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। लिख लो आप, अविभाग प्रतिच्छेद इज इक्वल टू शक्ति का अंश। शक्ति को मापने की यूनिट है अविभाग प्रतिच्छेद। शक्ति ऑब्लिक भाव को मापने की इकाई है, इसलिए इसको शक्तियांश भी कह सकते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद को शक्तियांश भी कह सकते हैं। शक्तियांश या बन जाएगा, शक्ति यांश। शक्ति का अंश है ना, तो शक्त्यांश, आधा, पहले वाला आधा हो जाता है, शक्त्यांश अविभाग प्रतिच्छेद। तो ऐसे अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणाओं के समुदाय को स्पर्धक कहते हैं। समझ में है? आगे लिखा, वर्गणा के समूह को स्पर्धक समझ लेना, बस इतना ही बहुत है। अब देखो उसके अगले वाला 17 नंबर के बाद अंडरलाइन कर लो। स्व पर के एकत्व के अध्यास हो तब विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्म स्थान है। तो अध्यात्म स्थान को क्या कहा? ये बड़ा कन्फ्यूज़न करते हैं। स्व पर के एकत्व के अध्यास रूप जो भाव हैं वो अध्यावसान, अध्यास मैंने उस प्रकार का अभिप्राय, निर्णय, तो ये अध्यात्म स्थान है, वो जीव के नहीं है। अनुभाग अभी आपको पता ही है, उदय, अनुभाग है ना, ये सब पढ़ लेना आप। ऐसे ही मार्गणा स्थान, मार्गणा के 14 भेद हैं, वो अपनी अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि वो ऐसे ही संयम लब्धि स्थान, अब ये कर्म की अपेक्षा है ना, वो विपाक घट रहा है, उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, कर्म का रस ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सब क्या है? जीव नहीं है, ऐसा पहले ही बता दिया था। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि, ये मिथ्यात्वादी गुण स्थान, ये जीव नहीं है। इस प्रकार ये समस्त पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव हैं, ये सब जीव के नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट कलश है, पढ़ लो 37 नंबर का। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा, पढ़िए, राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस।
तेनैवान्तस्तवतः पश्यतोमि। बोलो, सही पढ़ा है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ा। तेनैवान्तस तत्वतः पश्यतोमि। नो द्रष्टास्युर्द्रष्टमेकं परम स्यात्। एक साथ पढ़ेंगे ना तब उसका स्युर्दष्टमेकं परम स्यात्। क्या कहना है इसमें? ये जो आपको भिन्न कहे ना, ये सारे भाव वर्णादि से लेकर गुणस्थान राग आदि तक, तो वो अपने से भिन्न। वर्णाद्या व राग मोहादय होगा, इनको दो में बांट लिया, वर्णादि अरुरागादि, है ना। राग मोहादय होगा। वर्णादि रागादि सब है आत्म से भिन्न भिन्न भावा। एवास्य पुंसा, पुंसा माने आत्मा से भिन्न है। तेनैवान्तस तत्वता पश्यतोमि, अगर हम उसको तत्वता देखें तो कैसे हैं? नो दृष्टा, दिखाई नहीं देते। जो वर्णादिक अथवा राग मोहादिक भाव कहे वे सब ही इस आत्मा से भिन्न है। इसीलिए तेनै माने इसीलिए, अंतस्तत्वतः माने अंतर्दृष्टि से, पश्यतो माने देखने पर, नो दृष्टा दिखाई नहीं देते। तो क्या दिखाई देता है? एकम परम स्यात्, माने एक परम माने होता है उत्कृष्ट तत्व ही दिखाई देता है, माने चैतन्य स्वरूप आत्मा ही दिखाई देता है। तो ये प्रकरण लगभग आपका कंप्लीट है। 55 से 60 में भी ऐसी बात है, वो कल और समझा देंगे आपको। अब 56 से, ठीक है, 55 से 60 तो आज अपनी होगी। अब बस इसी का वो पुष्टिपेषण होगा, इसको पक्का करा देंगे थोड़ा सा। कुछ एक उदाहरण आएंगे 3 गाथाओं में, और उसके बाद समापन इसका हो जाएगा। मतलब समझ में तो आ रहा है ना आपको? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप समझा पाओगे नहीं पाओगे वो एक अलग बात है, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,